ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। दोस्तों 24 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ पूरे देश के अंदर, तब से लेकर अब तक जो ट्रांसपोर्ट उद्योग है उसको तरह तरह की परेशानियां उसके सामने आई और ख़ास करके ट्रक उद्योग के सामने, और लगातार मुश्किलें भी आ रही हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो पूरी इंडस्ट्री है वो मिलजुल कर इन मुश्किलों का सामना कर रही है और कामयाबी भी उसके अंदर हासिल कर रही है। पिछले कुछ दिनों के अंदर जो बड़ी खबरें हमने ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको दिखाई, जहां पर गाड़ियां फंसी हुई थी, रास्ते में फंसी हुई थी या फिर अनलोडिंग के इश्यूज थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा केसेस के अंदर कामयाबी मिली है। तो कुछ ऐसी स्टोरीज आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हमें जो वीडियोस हमें खुद वहाँ के ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स ने वहाँ से भेजे हैं, जो इन मुश्किलों से निकले हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू बना वो बनास डायरी का था। कतरवा नाम की जगह है बनासकांठा गुजरात के अंदर। अमूल कंपनी का ये प्लांट है। 300 से 400 गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई थी, अनलोड नहीं हो रही थी, खाने पीने को कुछ था नहीं, और एक ड्राइवर को यहाँ पर बड़ा करंट भी लगा था। उसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी को ये जानकारी मिली और उसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बहुत अच्छा इसमें योगदान दिया और ये तमाम गाड़ियाँ वहाँ पर अनलोड हुई और ये ड्राइवर इस मुसीबत से निकले। आप सुनिए उनका क्या कहना है इसके बारे में। कल आए हैं भाई जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ 6-7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10-10 ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ट्रांसपोर्ट टीवी वालों का, जिन्होंने साडी गल सुन के फ्लाई कनेडा अमरीका तक पहुँच गई। आल इंडिया ट्रांसपोर्ट है जिहड़ा, उन्होंने भी साडी गल सुन कुल मिला के ठीक हो गया। ठीक है, पहले तो बहुत भुखे मरन वाली गल। ट्रांसपोर्ट टीवी ने साडी होम मिनिस्ट्री ते संबंधित अधिकारियों कोले साडा मसला उठाया। गड्डियां खाली कराउण दे नाल नाल साडू पानी दी, रोटी पानी दी सारी सुविधा करा के दित्ती। ट्रक्कां वाले वीरां दी ट्रांसपोर्ट टीवी आवाज़ बनिया, बहुत काबिले तारीफ है जी। मनिंदर सिंह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ इंचार्ज भाई मनिंदर सिंह जी का बहुत तहे दिलों धन्नवाद करते हैं, जिन्होंने साडी गल सुन के साडी सहायता करी, असीं आपदे घर नूं पहुँचते हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा केस था नेस्ले प्लांट ओडिशा का, कटक के अंदर। वहाँ पर भी 20 से ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी हुई थी। यहाँ पर हुआ ये था कि गाड़ियाँ बाहर अनलोडिंग के लिए वेट कर रही थी कई दिनों से, और एक ड्राइवर रात को अपने कैबिन से गिर गया था और उसके दोनों हाथ टूट गए थे। उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम के पास ये खबर आई, नेस्ले की अथॉरिटी से बात की गई, तब जाकर कंपनी ने इस ड्राइवर के घर जाने का इंतज़ाम किया। तो आप देख सकते हैं वो घर पहुंच गया है, उसका इलाज चल रहा है। आप सुन सकते हैं उनका क्या कहना है। मैं कटक गाड़ी से गिर गया था और अब घर पे ठीक ठाक हूँ। ट्रांसपोर्ट टीवी वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मेरी साथ दिया, इन्होंने मेरी मदद की, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद एक बड़ा मामला था असम के तिनसुकिया का। जी हाँ, मार्गरेटा असम तिनसुकिया, और वहाँ पर 20-25 गाड़ियाँ फंसी हुई थी, जिसमें खाली गाड़ियाँ भी थी और लोडेड गाड़ियाँ थी। और 22 मार्च से ये लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, खाना पानी नहीं था इनके पास। और यहाँ पर भी जब ट्रांसपोर्ट टीवी ने मुद्दा उठाया, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पास ये बात पहुँची और कुलतरन सिंह अटवाल जो प्रेसिडेंट हैं AMTC के, और उनकी पूरी टीम ने पर्सनली इसके अंदर पूरा काम किया और रात को 2 बजे इन गाड़ियों को छुड़वाया गया। साडी कुछ दिन पहला भाई साहब एक मतलब वीडियो आई सी ट्रांसपोर्ट टीवी तो, बड़ा बड़ा धन्यवाद उन्होंने भी। ट्रांसपोर्ट टीवी ने साडी खबर यहाँ तक पहुँचाई। तो सरदार कुलतरन सिंह अटवाल आल इंडिया मोटर एसोसीएशन कांग्रेस दिल्ली तो भाई साहब ने साडी बहुत मदद की। ते साडियां 25-30 गड्डियां जो कि फसियां हुई सी 20-22 दिनों तो, साडी बहुत हैल्प की। रात सानू 2 बजे उत्थों कढ़िया गया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ अटवाल साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ जिन्हें ਸਾਡੀ हेल्प की बहुत ज़्यादा। इसके बाद यूपी के फिरोजाबाद में एक ओम ग्लास फैक्ट्री है, वहां पर भी 20 से ज़्यादा वाहन खड़े थे 20-22 मार्च से, लेकिन इन गाड़ियों को अनलोड नहीं किया जा रहा था। कोई व्यवस्था इनके खाने पीने की नहीं थी ड्राइवर्स की, लेकिन जब ये खबर ट्रांसपोर्ट टीवी के ऊपर आई उसके बाद वहाँ पर भी गाड़ियाँ अनलोड हुई और ये जो ड्राइवर थे वहाँ पर वो लोग भी अपने घर जा पाए। आप सुन सकते हैं वहाँ के जो ड्राइवर थे उनका क्या कहना है। मेरा नाम सोनू चौधरी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी गाड़ी यहाँ फिरोजाबाद में लॉकडाउन में फंसी हुई थी और जो फैक्ट्री वाले नहीं तो बाहर निकलने दे रहे थे मेरी गाड़ी को, नहीं कागज़ वूगज़ देने लग रहे थे। तो मैंने फिर ट्रांसपोर्ट टीवी वालों के पास फ़ोन करा, उन्होंने मेरी मदद करी, मेरी गाड़ी निकलवाई है बाहर खाली करवा के। मैं उनका भी ट्रांसपोर्ट टीवी वालों उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा एक ताज़ा घटना थी एशियन पेंट्स का जो प्लांट है कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर भी 30 से 35 गाड़ियाँ फंसी हुई थी। खाने पीने के बहुत बुरे हाल थे और वहाँ की जो मैनेजमेंट थी, मैनेजर थे, वो पहले तो इस बात से मुकर गए कि कोई गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट टीम का जो प्रेशर लगातार उनके ऊपर बना तो उसके बाद हमें खबर आई कि वहाँ से भी जो गाड़ियाँ हैं वो अनलोड होनी शुरू हो गई हैं और हो सकता है इस खबर के देखने से पहले वो गाड़ियाँ अपने घर पहुँच चुकी हों। ਟੀਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟ ਤੇ ਕੋਲਾਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ सकते जी तुम। ये गाड़ियां भी आपको बता दें कि 22 मार्च से वहां पर खड़ी थी एशियन पेंट के प्लांट के बाहर। ये खबर है कि एशियन पेंट के जितने भी गोडाउन है देश के अंदर ज़्यादातर पर यही हालात हैं। यहाँ से तो ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने फ़ोन किया तो ये गाड़ियाँ निकल गई हैं, बाकी जगह भी उम्मीद करेंगे कि गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई होंगी। तो दोस्तों इसके साथ ही हमने आपको एक खबर और दिखाई थी कि एशियन पेंट का ही एक और प्लांट जो भिवंडी के अंदर है महाराष्ट्र, वहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं बिना पानी के, बिना खाने के कई दिनों से। तो वहाँ से भी ये खबर आ गई है, अच्छी खबर कि वो गाड़ियाँ अनलोड कर दी हैं कंपनी ने और ये गाड़ियाँ वहाँ से निकल आई हैं। मैं भिवंडी एशियन पेंट गोदाम से बोल रहा हूँ जी। मेरी गाड़ी खाली नहीं हो रही थी जी। मैंने ट्रांसपोर्ट टीवी में अपनी परेशानी बताई जी, उन्होंने मेरा बहुत समाधान किया जी। मेरी गाड़ी खाली होगी जी। ट्रांसपोर्ट टीवी वाला का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ जी और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। इसके अलावा और कई बहुत सारे केस ऐसे हैं जो आप लोगों ने हमें बताया, ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को बताया और हमने आगे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तक ये बात पहुंचाई। कुलतरण सिंह अटवाल जो प्रेसिडेंट है और उनकी टीम दिन रात, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि दिन रात वो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी हैं नवीन गुप्ता जी, पूरी टीम इस पर लगी हुई है, मिनिस्ट्री के साथ लगातार वो टच में हैं और बहुत सारी गाड़ियां जो भी हम उनको लिस्ट उपलब्ध करवाते रहे हैं वो लगातार वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ चर्चा करके, बात करके गाड़ियों को निकलवाते रहे हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एटवा, उनके प्रेसिडेंट महेंद्र आर्य जी और उनकी पूरी टीम भी अपने स्तर के ऊपर काम कर रही है। कई जगह पर उन्होंने गाड़ियाँ निकलवाई, कई जगह पर खाना जहाँ नहीं पहुँच रहा था वहाँ पर खाने का उन्होंने इंतजाम किया, कई जगह पर गाड़ियों को सैनिटाइज करने का काम किया गया, बड़े स्तर पर किया गया हाईवेज के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छा ड्राइवर्स की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी था। तो बहुत सराहनीय काम पूरी इंडस्ट्री ने मिलकर किए हैं। बहुत सारी लोकल लेवल की एसोसिएशंस हैं जिनका हम नाम नहीं ले पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कार्य वो अपने स्तर पर, अपने प्रदेश में, अपने शहरों के अंदर वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी कहना होगा कि अभी जो कोरोना वायरस का कहर है वो टला नहीं है, अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। आज की डेट में जो बड़ी समस्या वो अनलोडिंग जो नहीं हो रही है गाड़ियों की, वही है। रास्ते में जो ज़्यादातर गाड़ियां थी वो निकल चुकी हैं अब तक। तो हमें एक और कोशिश करनी होगी, लगातार करते रहना होगा कि जो अनलोडिंग वाली गाड़ियां खड़ी हैं उनका भी कंपनीज के ऊपर प्रेशर बनाकर उन गाड़ियों को भी वहां से निकलवाया जाए। और उसके अलावा जो ड्राइवर्स को क्वारंटाइन किया जा रहा है, आइसोलेशन में डाला जा रहा है, उसका भी कोई सोल्यूशन हमें सरकार को बताना होगा, सोचना होगा। क्योंकि अगर एक चक्कर के बाद ड्राइवर को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, आइसोलेशन में रख दिया
जाएगा 14 दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए, तो कैसे ये इंडस्ट्री चलेगी? उसका एक सोल्यूशन हमें ढूंढना होगा। और भी कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अच्छी बात यह है कि तमाम जो हमारी एसोसिएशंस हैं सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं और काफ़ी राहत सरकार की तरफ से भी मिल रही है। हमने आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर कुछ वीडियोस दिखाए जो हमें वहां से गाड़ी मालिकों या गाड़ी ड्राइवरों ने भेजे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों से हमारे पास कॉल्स आई और जहां पर उनको राहत मिली है। मैं कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहूँगा। दहीवाले महाराष्ट्र, हिसार, सिकंदराबाद, तिनसुकिया असम, श्रीनगर, नगांव असम, धनकुनी कोलकाता, मणिपुर, बेहटा बिहार, कोलाघाट वेस्ट बंगाल, सोनौली रोड बरगाड़वा, गोरखपुर, श्रीरामपुर बॉर्डर, मुजफ्फरपुर, बठिंडा, त्रिपुरा, कोचिन केरला, मार्गरेटा असम, कुंजर ओडिशा, गुलबर्गा कर्नाटका, लक्ष्मीपुरा गांव भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर, दमन, जयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, धारलाघाट हिमाचल प्रदेश के अंदर, मुंद्रा पोर्ट गुजरात, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के जावरा नगौर होटल से, और राजस्थान स्टेट हाईवे कांडला। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से ट्रांसपोर्ट टीवी को बीते दिनों कॉल्स, व्हाट्सएप और वीडियोस मिले कि हम मुसीबत में हैं। तो इन तमाम जगहों की जो लिस्ट है वो हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ शेयर की और उनकी जो पूरी टीम लग के और यहाँ तक कि मिनिस्ट्री तक ये लिस्ट पहुंची और उसके बाद इन तमाम लोगों को कॉल किए गए और वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ बात की गई और ज़्यादातर केसेस के अंदर वहाँ से गाड़ियों को निकलवाया गया, ड्राइवर्स को निकलवाया गया। एसेंशियल सप्लाईज को चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। हम इसके लिए सरकार का और हमारे देश की जनता का पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए ड्राइवर्स को वापस लाना होगा, ट्रांसपोर्टर के गोडाउन खुलवाने पड़ेंगे, फैक्ट्री जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं उन्हें खाली करवाना पड़ेगा क्योंकि माल बहुत कीमती है। उसके लिए जो कि लेबर अपने गांव में चली गई है, लेबर की भी शॉर्टेज है, गाड़ियाँ लोड नहीं हो रही, अनलोड नहीं हो रही। सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द गोडाउन और फैक्ट्रीज और जहाँ पर भी गाड़ियाँ अपनी खड़ी उसे खाली कराया जाए। दूसरी तरफ हम सरकार से ये भी अनुरोध करते हैं कि ड्राइवर्स की सिक्योरिटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि जिस तरह से डॉक्टर्स या अन्य कर्मचारी को कवर किया गया है उसी तरह से ड्राइवर्स को भी कवर किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी फोरफ्रंट पे काम करना है, पूरे देश भर में घूमना है, हर जगह से माल लाना है, क्योंकि यही लोग मंडियों में जाएंगे, माल लाएंगे, तभी लोगों के पास सब्जी, फल, फ्रूट और दही पहुंचेगा, दूध पहुंचेगा। जहां तक ट्रांसपोर्ट टीवी की बात है तो हम ही अपना फर्ज समझते हैं कि आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं और इतनी उम्मीद के साथ आप लोग हमें खबरें भेजते हैं और जितना हो सके हम वो खबरें ट्रांसपोर्ट टीवी पर दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने स्तर पर समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, या फिर एसोसिएशन के स्तर पर जो काम करने वाला होता है या सरकार के स्तर पर, तो वहां तक आपकी आवाज को पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्ट टीवी की जो हमारी टीम है उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि लॉकडाउन के चलते भी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और आपकी आवाज़ को एसोसिएशंस तक, कंपनियों तक और सरकार तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। मैं कुछ नाम हमारी टीम के यहाँ पर लेना चाहूँगा। नवनीत कौर, रवि कुमार, रूही ग्रोवर, जुझार सिंह, अमरजीत सिंह और धीरज प्रताप और गुरिंदर। तो मैं तमाम हमारी जो टीम है वो दिन रात काम कर रही है इस मुश्किल समय में। उनका एक बार फिर से धन्यवाद करता हुआ तमाम एसोसिएशंस का धन्यवाद कर रहा हूं और सरकार का भी धन्यवाद कर रहा हूं, जो लगातार इस माहौल के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो गाड़ी मालिक हैं, गाड़ी ड्राइवर हैं, उनको कुछ ना कुछ राहत मिल सके। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि अभी ये लड़ाई जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी इसी तरह से सबको मिलकर काम करना होगा, तभी जो है पूरा देश जो है, ये इंडस्ट्री जो है ट्रांसपोर्ट की, वो इस मुश्किल दौर से बाहर आ सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आप लोगों की, इस इंडस्ट्री की सेवा करते रहें, आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहें और जितनी राहत हो सके हमारे जरिए अगर आपको मिल सके तो हम अपनी खुशनसीबी समझेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरा ये जो महामारी चल रही है और उसको लेकर जो प्रयास हुए हैं, मुश्किलों को लेकर, उस के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर आपको काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर ज़रूर सपोर्ट करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।